हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कुमार्स इंग्लिश के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुमार्स इंग्लिश ईडीयू में। आज हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन के 6 नंबर काइंड्स, जिसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन। आज हम लोग एक बिल्कुल नए तरीक़ा से, नए अंदाज में रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि कई बुक में सबऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज दिया है, तो समझ में नहीं आता कि क्या है क्या नहीं। आज हम लोग एक बिल्कुल भोजपुरी स्टाइल में और एक हिंदी स्टाइल में सामान्य तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे। बहुत मज़ा आएगा आपको रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने में। वीडियो को अंत तक देखिए। आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहला हम लोगों का यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन आया। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग यही जिक्र करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इसका नाम है रिलेटिव। मतलब यहाँ पे ये संबंध बताने का काम करेगा, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का हम लोग डिफिनीशन समझते हैं कि वो डिफिनीशन क्या है। देखिए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उसके बारे में जानना है कि आखिर वो है क्या। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है विच रिलेट्स, जो जोड़ता है किसको, ए नाउन और नाउन इन इक्विवेलेंट वर्ड्स। इक्विवेलेंट का मतलब उसके समान, या एक नाउन को या नाउन के समान किसी दूसरे शब्दों को जो उसके पहले प्रयुक्त होता है। यानी क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स विच यूज्ड बिफोर इट। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है जस्ट यूज्ड बिफोर इट, मतलब कि जो इट का प्रयोग यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हुआ है। मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले या तो नाउन आ जाए या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड आ जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसी को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन काम भी क्या करेगा, तो यहाँ बोल दिया है कि रिलेट्स मतलब जोड़ेगा। तो जोड़ेगा तो किसको जोड़ेगा, तो अपने पहले प्रयुक्त किसी नाउन को या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स को। अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन, तो हु, होम, विच, हुज और दैट। ये हमारे पास 4 रिलेटिव प्रोनाउन हैं और यही हमारे पास 4 यहाँ पे हु, होम, विच, हुज, वाट और दैट, ये टोटल 6 वर्ड है जो रिलेटिव प्रोनाउन में हमारा यूज होता है। यहाँ पे हम लोग का दैट है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दैट है और ये दैट का हम लोग प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। अब जैसे कुछ विद्यार्थी देखे होंगे, सर हु, होम, विच, हुज, वाट, सर क्या हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप। ये तो हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव में, बचपन से याद है। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम। बबुआ, ये इंट्रोगेटिवों में आता है, रिलेटिवों में आता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर इन वर्ड्स का प्रयोग सेंटेंस के शुरू में हो और सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क हो तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव कहते हैं और वहाँ पे वो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है। लेकिन अगर यही सेम वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस के बीच में आकर के दो वाक्य को या तो जुड़ रहा हो या अपने पहले प्रयुक्त किसी नाउन और प्रोनाउन का आगे रिलेशन बता रहा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं। आई नो राम, मैं राम को जानता हूँ। हु इज ए फेमस सिंगर, जो एक प्रसिद्ध गायक है।
अब कह रहा है हु इज ए फेमस सिंगर, जो एक प्रसिद्ध गायक है। अब यहाँ पे जो हु है ना, यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर एक सेंटेंस है आई नो राम और दूसरा सेंटेंस है इज ए फेमस सिंगर, और ये दोनों का जोड़ने का काम कर रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर हु WH वर्ड नहीं है, अब यहाँ पे हु दो सेंटेंस को रिलेट कर रहा है और यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई मेट वीना, मैं वीना से मिला था। हु इज रिटर्निंग फ्रॉम ए स्कूल, जब वो स्कूल से लौट रही थी। तो ऐसे आई मेट वीना हु इज रिटर्निंग फ्रॉम ए स्कूल, जब वो स्कूल से लौट रही थी तब मैं वीना से मिला था। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वाज कर लीजिएगा। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम ए स्कूल, यानी कि जब वो स्कूल से लौट रही थी तो मैं वीना से मिला था। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है आई मेट वीना और दूसरा सेंटेंस है वाज रिटर्निंग फ्रॉम ए स्कूल। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को जो जुड़ने का काम कर रहा है वो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु। यहाँ पर भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया हु। अब जिन लोगों को रिलेटिव में और इंट्रोगेटिव में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो नॉर्मल सा एक पॉइंट हम लोग यहाँ देखते हैं एक नोट के जरिए कि क्या होता है। तो कह रहा है कि यदि इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का मतलब किन शब्दों का, जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर इन शब्दों का प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो तथा सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप हो तो उसे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इन वर्ड्स हु होम विच व्हाट में कैसे हम जानेंगे कि वो रिलेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो बच्चों आपको एक बात सिर्फ ध्यान रखनी है कि अगर इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में हो और ये दो सेंटेंस को रिलेट करने के लिए आ रहा हो तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि इसमें डायरेक्ट आपको बोल दिया गया कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का मेन यहाँ पे काम क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन कैसे वर्ड्स है। हम लोग सिर्फ अभी रिलेटिव प्रोनाउन के डिफिनीशन देखें, आगे हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे